करो तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को। अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। और कमजोर नहीं है माँ तेरे ये लाल, और कमजोर नहीं है माँ तेरे ये लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, तेरे दामन के हर धाग को। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी की तरफ से आप सबको आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। दोस्तों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान की बात है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। देश के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें आजादी दिलवाई। आजादी के पश्चात देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश के जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए दिग्गज राजनेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि सहित 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान तैयार किया। हमारा संविधान संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। संघात्मक व्यवस्था इसलिए क्योंकि यह एक लिखित संविधान है, जिसमें दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया है और संपूर्ण जनमानस का कल्याण, प्रगति और उनकी उन्नति और भारतवर्ष की संपन्नता की नींव रखी गई। और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जिसके पश्चात हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय अधिनियम एक्ट को हटाकर भारतीय संविधान को लागू किया गया था। वह लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारतीय संविधान को जोड़ा गया था। 26 जनवरी के दिन नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों व सरकारी संस्थानों में भी तिरंगा फहराया जाता है। रैलियां निकालकर नारे लगाए जाते हैं और वीर सपूतों को याद किया जाता है। छात्रों द्वारा स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस महान दिन पर भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड की जाती है, जो सामान्यतः विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होती है। इस दौरान तीनों भारतीयों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और नभ सेना द्वारा देश के माननीय राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। साथ ही सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक हैं। आर्मी परेड के बाद देश के सभी राज्यों द्वारा झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपरा की प्रस्तुति की जाती है। इसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंगों केसरिया, सफेद और हरा की तरह आसमान से फूलों की बारिश की जाती है। आपको बता दें कि आजादी के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी को 28 अगस्त 1947 की मीटिंग में भारत के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया। 4 नवंबर 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। आखिरकार इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950 को इसके लागू होने के साथ ही खत्म हुई। साथ ही पूर्ण स्वराज्य की प्रतिज्ञा का भी सम्मान हुआ। इस वर्ष 26 जनवरी 2023 को भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 26 जनवरी का दिन हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही खास दिन है। इसे हर एक भारतवासी बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ मनाता है। परंतु देश के लिए समर्पण दिखाने के लिए हमें किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करना है। हमें प्रतिदिन छोटे छोटे कार्यों द्वारा अपने देशभक्ति दिखा सकते हैं, जैसे अपने मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करें, सरकार द्वारा देश के विकास के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं का हिस्सा बने, अपने देश व अपने संविधान का मान सम्मान करें और सबसे महत्वपूर्ण भारत के एक जिम्मेदार नागरिक बने। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए 26 जनवरी के पावन गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।